अब तो पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। भारत बदल चुका है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। ये बयान किसी नेता ने चुनावी रैली में नहीं बल्कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दिया है। पहली बार वैश्विक मंच पर पाकिस्तान का डर सामने आया है। भारत के खिलाफ हर बार संयुक्त राष्ट्र में जहर उगलने वाले पाकिस्तान के तेवर इस बार बदले बदले दिखे। डर का इजहार करते हुए पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि भारत से अब डरने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने स्वीकारा कि भारत आज इतना ताकतवर है कि वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरी जगहों पर भी अपने दुश्मनों को खत्म करने की काबिलियत रखता है। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अकरम ने कहा, नया भारत आपके घर में घुसकर आपको मारता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद के साथ ही महासचिव और महासभा के अध्यक्ष को पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के भारत के अभियान के बारे में जानकारी दी। भारत की गतिविधियां सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कनाडा और अमेरिका के साथ साथ अन्य देशों में भी बढ़ी है। हालांकि पाकिस्तानी प्रतिनिधि मुनीर का इशारा कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या के प्रयासों को लेकर भारत पर लगे बेबुनियाद आरोपों की तरफ था। वॉशिंगटन पोस्ट का भी उसने हवाला दिया। अकरम ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने समर्थकों से कहा था कि आज भारत के दुश्मन भी जानते हैं कि ये मोदी है। ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये नया भारत खतरनाक इकाई है, ये सुरक्षा नहीं असुरक्षा पैदा करने वाला है। दरअसल पाकिस्तान के प्रतिनिधि के इस भाषण के बाद ये बात तो साबित हो चुकी है कि भारत से पंगा लेने से पहले अब पड़ोसी देश के हाथ पैर फूलने लगे हैं और पीओके में बढ़ता अंदरूनी कलह और भारत का पीओके को देश में शामिल करने के संकल्प ने पाकिस्तान के आला नेताओं की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान की घबराहट तब और बढ़ गई जब भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, हमारे लोगों को मारेगा, कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, जिसका वो हकदार है। और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। तो अब बातों बातों में पाकिस्तान की पीओके को लेकर टेंशन सामने आ गई है। टेंशन इतनी है कि अब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी पाकिस्तान के मुंह से वो बातें निकलने लगी हैं जो वो पहले कभी नहीं बोलता था।